अभी हमारे साथ मौजूद है अलिंद अग्रवाल जी, जो कि विशालाक्षी फाउंडेशन से उसके वो को-फाउंडर भी रह चुके हैं। सो आप ये बताइए कि सोशल वर्क्स डे पे आप बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहन देंगे, कि क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश बहुत ही छोटा सा है। मैं बहुत ज़्यादा बात करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आज सोशल वर्क डे के दिन हमें यहाँ पे बुलाया गया है और हमारे ये छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, इनके प्रोत्साहन करने के लिए और इनको कुछ ऐसा देने के लिए जिससे इनके मन में घर कर जाए बात कि इनको समाज के हित में आगे बड़े होकर अगर ये भी अपने पैर पे खड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना है। हम ये मानते हैं कि एक इंसान के दो कर्तव्य हैं, एक अपने घर, एक अपने परिवार और एक स्वयं के प्रति और दूसरा समाज के प्रति। आज मैं सुन रहा था कई अपने वरिष्ठ अध्यापकों को, तो मैंने ये सुना कि सबका यही कहना है कि समाज से हम नहीं है, हमसे समाज है। तो कहने की मतलब है कि अगर हम समाज का हिस्सा अपने आप को पाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम समाज को कुछ ना कुछ प्रतिदिन दें। आज मैं अपने 50 बच्चों को गोमती नगर के हमारे सेंटर से लेकर आया हूँ और ये बच्चे आज आपके समक्ष हैं, यहाँ पे गेम्स खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि एक इंसान अपने समय में से निकाल कर उन बच्चों के लिए समय निकाले जिनको उसकी ज़रूरत है। तो मेरा यही आप सबके समक्ष कहना है कि अपना भी समय निकालिए और समाज के हित में कुछ ना कुछ करें। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से हमें ऐसा पता चला है, खबर है ऐसी कि आप जो अपने वॉलंटियर्स को मॉनेटरी बेसिस पे हेल्प करते हैं या फिर उनको पैसे देते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर, इस बारे में क्या कहते हैं? ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं ये जो हमारे वॉलंटियर्स हैं इनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं दी जाती है, किसी भी तरह का कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, कोई सैलरी नहीं दी जाती है। ये सब अपनी इच्छा से प्लेटफॉर्म की गरिमा को जानते हुए और परखते हुए कि ये संस्था सही ऑथेंटिक है कि नहीं, तब अपना समय देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आते हैं। ये समय संस्था को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके लेवल से जितना भी इन बच्चों को कुछ मिल सके वो पहुँच पाए। तो इसके अलावा हमें ऐसी भी जानकारी मिली थी कि आपकी जो दिल्ली वाली ब्रांच है उससे भी काफ़ी फंड्स लखनऊ वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा है कि खाली लखनऊ वाली ब्रांच सस्टेनेबल है और खुद की फंड्स अरेंज कर? सो व्हाट वी डू इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास 18 शहरों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हर शहर में युवा वॉलंटियर्स हैं जो कि कॉलेज जाते हैं। वो अपनी पर्सनल इनकम से, पॉकेट मनी से 10, 20, 50 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हम इन बच्चों की शिक्षा को कंटिन्यू कर सकें और इन बच्चों में जितना भी हम भोजन वितरण का कार्य करते हैं उसको सुचारू रूप से कर सकें। तो जो भी फंड आते हैं वो सेंट्रल पैनल में जाते हैं। सारा फंड अलग अलग शहरों से जाके एक प्रकोष्ठ में जाता है और वहाँ से जिस शहर को जिस तरह का काम करना है उस जगह पे पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जैसे वो काम सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि दिल्ली से फंड यहाँ आता है और यहाँ से फंड दिल्ली जाता है। एक जगह फंड को इकट्ठा किया जाता है और जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत होती है उस फंड की, वहाँ पे वो फंड को भेजा जाता है। धन्यवाद।